10th standard geometry 3rd chapter circle practice set 3.4. बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कौन से फॉर्मूलेज जिन पर ये प्रैक्टिस सेट निर्भर है. ठीक है, कौन से फॉर्मूलेज है क्या है. तो सबसे पहले तो इंस्क्राइब्ड एंगल है. व्हाट इज़ एन इंस्क्राइब्ड एंगल. प्रैक्टिस सेट 3.4 करने के लिए पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंस्क्राइब्ड एंगल कहते किसे हैं और फिर इंस्क्राइब्ड एंगल का फॉर्मूला. तो पेज नंबर 66 पर है. ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल. देखो इसे कहते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल. क्यों इसे इंस्क्राइब्ड एंगल कहते हैं? क्योंकि जो एंगल का वर्टेक्स है वो सर्कल की रिंग को टच हो रहा है. ऑलराइट, ये इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम वाला टेंजेंट सेकेंड एंगल है, लेकिन फॉर्मूला इंस्क्राइब्ड एंगल की तरह ही है, सेम. तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, ये टेंजेंट सेकेंड है, लेकिन फॉर्मूला इंस्क्राइब्ड एंगल है. इसमें भी देख सकते हो वर्टेक्स एंगल टच हो रहा है. दिस इज नॉट एन इंस्क्राइब्ड एंगल. क्यों? क्योंकि वर्टेक्स सर्कल की रिंग के अंदर है. सर्कल की रिंग को टच होना चाहिए. सर्कल की रिंग के ऊपर वर्टेक्स रहेगा तो हम लोग इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल में इसे इंटरसेप्टेड आर्क कहते हैं. जो एंगल के अंदर आता है इसे कहते हैं इंटरसेप्टेड आर्क. ठीक है, मैं थोड़ा सा शेड कर दूं. दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्टेड आर्क. यहाँ पर एंगल के माउथ में ये एंगल आ रहा है, ये आर्क आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्टेड आर्क. ठीक है, ये इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है, ये भी इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है, ये भी इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है, और ये भी इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है. तो ये सब इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है. इवन सेकेंड वाला भी इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है, लेकिन इंस्क्राइब्ड एंगल की तरह इसका फॉर्मूला सेम है इंस्क्राइब्ड एंगल को, और ये टेंजेंट सेकेंड एंगल है. ऑलराइट, तो दोनों का फॉर्मूला सेम रहता है, इंस्क्राइब्ड एंगल और टेंजेंट सेकेंड. इसके लिए मैंने दोनों को यहाँ पे राइट टिक किया है, बाकी सबको रॉन्ग टिक किया है. ये इंस्क्राइब्ड एंगल इसलिए नहीं है क्योंकि वर्टेक्स सर्कल की रिंग के अंदर है. ये इंस्क्राइब्ड एंगल इसलिए नहीं है कि वर्टेक्स की रिंग के बाहर है सर्कल. ट्राइंगल का वर्टेक्स सर्कल की रिंग के बाहर है. ये भी नहीं है क्योंकि एंगल का वर्टेक्स, इसे वर्टेक्स कहते हैं, एंगल का वर्टेक्स वो सर्कल की रिंग के बाहर है. इवन दिस इज ऑल्सो नॉट एन इंस्क्राइब्ड एंगल बिकॉज वर्टेक्स रिंग के बाहर है. हाँ, अगर इफ यू वांट टू नो कि सर इसमें इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, तो मैं बोलूँगा इसमें देखो इंटरसेप्टेड आर्क ये दो है, माइनर आर्क और ये मेजर आर्क. दो आर्क इंटरसेप्ट हो रहा है. ठीक है, इवन ये ट्राइंगल में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आर्क इंटरसेप्ट हो रहा है. इसमें भी दो आर्क इंटरसेप्ट हो रहा है, माइनर मेजर. इसमें तो पूरा सर्कल इंटरसेप्ट हो रहा है. ठीक है, इंटरसेप्टेड आर्क अलग चीज़ है, इंस्क्राइब्ड एंगल अलग है. इंस्क्राइब्ड एंगल अगर वर्टेक्स सर्कल की रिंग को टच हो रहा है तो इंस्क्राइब्ड एंगल है. तो ये चारों केस में वर्टेक्स सर्कल की रिंग को नहीं है, तो दे आर नॉट इंस्क्राइब्ड एंगल. बट यहाँ पे सर्कल की रिंग को वर्टेक्स टच हो रहा है, दिस इज इंस्क्राइब्ड एंगल. इवन दिस इज ऑल्सो अ इंस्क्राइब्ड एंगल. ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ पे इंटरसेप्टेड आर्क लिखा है और एक्सप्लेनेशन इंटरसेप्टेड आर्क का है, तो वो इजिली समझ सकते हो. बट मैं अभी जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो इंस्क्राइब्ड एंगल है. ऑलराइट, सो फॉर्मूलाज लिख के बताता हूँ इंस्क्राइब्ड एंगल. सो देखो, सपोज ये एक सर्कल है. ठीक है, और इसमें एक एंगल इंस्क्राइब्ड हो रहा है. इंस्क्राइब्ड एंगल नाम है उसका, लेट टेक PQR नाम का एक एंगल इंस्क्राइब्ड हुआ. तो ये जो एंगल PQR है ना, PQR ये इंटरसेप्टेड आर्क का यानी PR का हाफ होगा. आर्क PR का हाफ होगा मेजर एंगल PQR. तो वो फॉर्मूला इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से मिलता है. क्या कहता है फॉर्मूला? मेजर एंगल PQR इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर आर्क PR. मेजर एंगल PQR हाफ रहेगा मेजर आर्क PR का. आर्क PR का हाफ, ये जो आर्क है उसका हाफ. या इसको हम लोग कन्वर्स फॉर्म में लिख सकते हैं, मेजर आर्क PR वो डबल होगा मेजर एंगल PQR का. दोनों में से कोई भी एक लिखो. एंगल आर्क का हाफ होगा या आर्क एंगल का डबल होगा. 2 क्रॉस होके उधर गया तो ट्वाइस एंगल PQR. तो मेजर एंगल PQR हाफ रहेगा मेजर आर्क PR का, या फिर और दोनों में से कोई भी एक समझना है. दोनों फॉर्मूले की जरूरत नहीं है. OR और लिखा है मैंने, यहाँ QR नहीं लिखा है. और या फिर मेजर आर्क PR डबल होगा मेजर एंगल PQR का. एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से जल्दी समझेगा. सपोज आर्क PR है सपोज 160 डिग्री. सपोज ये आर्क PR है 160 डिग्री, तो एंगल Q कितना रहेगा? 80 डिग्री, उसका हाफ.
ये 160 है तो ये 80 रहेगा, सिंपल। या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सपोज एंगल पी क्यू आर है, दिस एंगल इज सपोज 95 डिग्री, 95 डिग्री। तो ये आर्क पी आर कितना रहेगा, 95 का डबल, 95 का डबल है 190, ऑलराइट, 95 का डबल 190 डिग्री। तो जो एंगल रहेगा वो आर्क का हाफ रहेगा, इंटरसेप्टेड आर्क का, या उल्टा बोलेंगे तो इंटरसेप्टेड आर्क एंगल का डबल होगा, ठीक है। आर्क एंगल का डबल या एंगल आर्क का हाफ, अर्धा। सो इट्स सिंपल, इसे कहते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का फॉर्मूला। तो पहले मैंने आपको बताया कि इंस्क्राइब्ड एंगल को कैसे पहचानना है। कोई भी एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं होता है, ठीक है। सपोज सर्कल है और ये एंगल ऐसा दिया है और इसका नाम है पी क्यू आर, तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है, इसमें हम ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सपोज सर्कल दिया है, ऑलराइट, सर्कल दिया है और ऐसा एक एंगल उसको इंटरसेक्ट कर रहा है पी क्यू आर नाम का, तो ये भी इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है, इसमें भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा, इंस्क्राइब्ड एंगल। और इंस्क्राइब्ड एंगल पहचानेंगे कैसे, उसका वर्टेक्स सर्कल की रिंग पे होगा, ऑलराइट। सो पहला फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हुआ, इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल और टेंजेंट सीकेंट का फॉर्मूला सेम है, टेंजेंट सीकेंट बता दूं, ठीक है। फॉर्मूला सेम है, वैसे ओमिट कर दिया गया है, सिलेबस से निकाल दिया गया टेंजेंट सीकेंट, फिर भी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। सो सपोज दिस इज अ टेंजेंट और ये है सीकेंट। तो टेंजेंट और सीकेंट जो आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, अभी इतने आर्क को देखो इंटरसेप्ट हो रहा है टेंजेंट सीकेंट में, ठीक है। तो सेम इंस्क्राइब्ड एंगल वाला फॉर्मूला यूज होगा। सपोज पी क्यू आर नाम का ट्राइंगल है, पी क्यू आर, सपोज पी क्यू आर नाम का ट्राइंगल है, तो वो इंटरसेक्ट कर रहा है आर्क एक्स क्यू वाई आर को। तो एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर्क क्यू वाई आर, ऑलराइट। मेजर डाल सकते हैं, शॉर्ट में मैंने बताया एंगल पी क्यू आर, ये जो एंगल पी क्यू आर है, ये जो एंगल है, ये आर्क क्यू वाई आर का क्या रहेगा, हाफ। सेम फॉर्मूला इंस्क्राइब्ड एंगल का। या आप उल्टा बोल सकते हो, मेजर आर्क, देखो आर्क क्यू वाई आर को मैंने यहाँ शेड किया है, आर्क क्यू वाई आर, ये क्या रहेगा, डबल ऑफ मेजर एंगल पी क्यू आर। तो इंस्क्राइब्ड टेंजेंट सीकेंट और इंस्क्राइब्ड एंगल का फॉर्मूला सेम है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस इंस्क्राइब्ड एंगल को पहचानना है कि इंस्क्राइब्ड एंगल कहते किसको है, ठीक है। सो ये इंस्क्राइब्ड एंगल का फॉर्मूला यहाँ नहीं लग सकता, यहाँ नहीं लग सकता, यहाँ अप्लाई होगा इंस्क्राइब्ड एंगल का फॉर्मूला और यहाँ भी इंस्क्राइब्ड एंगल का फॉर्मूला लगेगा, राइट। अगर ये वर्टेक्स सर्कल की रिंग को टच नहीं कर रहा होता, अंदर होता या बाहर होता, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट फॉर्मूला इज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल किसे कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। देखो याद रखो, सर्कल की जो क्वाड्रिलैटरल के चारों खाने सर्कल में आएंगे, जो क्वाड्रिलैटरल के चारों वर्टेक्सेस सर्कल की रिंग को टच कर रहे हो, जैसे इंस्क्राइब्ड एंगल में हो रहा था, उसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। जो क्वाड्रिलैटरल मतलब चार कोने वाला फिगर, जो चार कॉर्नर वाला फिगर, जो चार वर्टेक्स वाला फिगर, उसके चारों कोने सर्कल की रिंग को टच कर रहे हो, उसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ऑलराइट। तो पी क्यू आर एस नाम का क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। अगर एक भी वर्टेक्स अंदर या बाहर है, टच नहीं हो रहा है, तो नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। एग्जाम्पल, सपोज कोई सर्कल है और इसके चार कोने में से तीन कोने टच हो रहे हैं और एक कोना बाहर है, ठीक है, समझ रहा है। देखो ये क्वाड्रिलैटरल का एक कोना सर्कल की रिंग को टच नहीं कर रहा है, उसके बाहर है, तो इट इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ऑलराइट। या अंदर रह गया तो भी नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। सर्कल है और क्वाड्रिलैटरल के तीन कोने टच हो रहे हैं, तीन, दो, कुछ भी टच हो, दो, एक भी टच नहीं होगा तो नॉट अ साइक्लिक, दो टच नहीं हो रहा है तो भी नॉट अ साइक्लिक। तो तीन में से अगर एक भी टच नहीं हो रहा है तो इट इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अगर चारों वर्टेक्स सर्कल की रिंग को टच हो रहे हैं तो ही साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, वरना साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल नहीं रहेगा।
अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो इसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। कोई भी फिगर साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो तो अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री, मतलब अपोजिट एंगल का प्लस करके 180। दैट मीन्स एंगल पी प्लस एंगल आर, शॉर्ट में देखो, शॉर्ट में ऐसा आएगा, एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180। अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और उसी तरह से क्यू प्लस एंगल एस 180। इसका फुल फॉर्म लिख के बता दो। देखो, एंगल पी शॉर्ट नेम है, पूरा नाम लिखना है तो ये लिख सकते हैं, क्यू पी एस प्लस एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180। ठीक है, अगर साइक्लिक और ये दोनों सेम ही लिखा है, बस ये शॉर्ट नेम में लिखा है, फुल नेम में लिखा है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसके लिए फुल नेम डाला। ऑलराइट, उसी तरह से एंगल क्यू प्लस एंगल एस कितना होगा, 180। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ऑलराइट, अच्छा, इसका भी पूरा नाम लिख के बता देता हूँ, पी क्यू आर, क्यू की जगह पी क्यू आर, बीच वाला अल्फाबेट एंगल को रिप्रेजेंट करता है, प्लस एंगल एस की जगह पी एस आर इक्वल्स टू 180। ठीक है, कोई भी एक लिखना है, दोनों मतलब ये दोनों में से कोई भी एक स्टेप लिखना है। सेकेंड वाला यूज़ करो, ज़्यादा अच्छा रहता है। फर्स्ट वाला भी चलेगा, एक अल्फ़ाबेट से भी नेमिंग चलेगा, 3 अल्फ़ाबेट से भी नेमिंग चलेगा। सो दिस इज फॉर्मूला ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का फॉर्मूला कहता है अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब अपोजिट एंगल प्लस करके 180 होगा। उसी तरह से ये दोनों अपोजिट एंगल प्लस करके 180 होगा। इसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थियरम, बाय थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, फिर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, यहाँ पे कोरोलरी है इंस्क्राइब्ड एंगल का, जो हमने 9th में पढ़ा था। क्या है वो, एंगल इंस्क्राइब एंगल इंटरसेप्टिंग सेम आकार कॉन्ग्रुएंट, या एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आकार कॉन्ग्रुएंट। सपोज दो एंगल है, सपोज ये एक एंगल है, ये एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, इसका नाम है सपोज XYZ, ऑलराइट। और ये और एक एंगल है जिसका नाम है XAZ, ऑलराइट। देखो, दोनों एंगल यही पार्ट को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, दोनों एंगल सेम आर्क में आ रहे हैं, एंगल XYZ भी और एंगल XAZ भी। तो ये एंगल इसको इक्वल रहेगा, एंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल XAZ को, एंगल XYZ और एंगल XAZ कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ठीक है, एंगल XYZ इक्वल होगा, किसको इक्वल होगा, एंगल XAZ को। क्यों इक्वल रहेगा, क्योंकि दोनों सेम आर्क को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, या दोनों सेम सर्कल में, सेम पार्ट में इंस्क्राइब्ड हो रहे हैं। दोनों का इंटरसेप्टेड आर्क देख सकते हो, XYZ का, ये XYZ का इंटरसेप्टेड आर्क है XZ। उसी तरह से XAZ का भी इंटरसेप्टेड आर्क है XZ। तो दोनों का इंटरसेप्टेड आर्क XZ है, इसके लिए दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। मीन्स ये 40 रहेगा तो ये भी 40 रहेगा, जितना ये रहेगा उतना ये, क्योंकि बोथ आर इंटरसेप्टिंग सेम आर्क। ठीक है, और फिर एक और कोरोलरी है, बहुत फॉर्मूले हैं, प्रैक्टिस सेट भी 8 सम्स है प्रैक्टिस सेट में, इसके लिए बेसिक तो बताना बहुत ज़रूरी है। तो एक और कोरोलरी है, वो कहता है कि डायमीटर या सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो हमेशा राइट एंगल रहेगा। 9th में भी पढ़ा ये कि सेमी सर्कल, सपोज ये आधा सर्कल है, तो आधे सर्कल के अंदर जो एंगल बनेगा वो हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री। एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। आधे सर्कल में, अब ये पूरा एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, ये उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 2 सेमी सर्कल बन गए, 2 इक्वल आधे सर्कल बन गए। अब इसमें जो डायमीटर को लग के जो एंगल बनेगा, डायमीटर के वर्टेक्स से, यानी सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल से जो एंगल इंस्क्राइब्ड होगा वो हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो ये दोनों कोरोलरीज है पेज नंबर 68 पर, पेज नंबर 68। देखो, ज्योमेट्री इजी लगता है अगर तुम लोग सारे फॉर्मूलेज अच्छे से समझ लोगे तो ज्योमेट्री इजी है, वरना बिना समझे रट्टा मार के ज्योमेट्री सबसे हार्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ बाहर करने की कोशिश कर रहे हो तो कुछ फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क का कॉन्ग्रुएंट, इसमें एंगल क्यू एंगल एस को कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों सेम आर्क पी टी आर को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, आर्क सेम आर्क। ठीक है,
नेक्स्ट सेमी सर्कल, आधे सर्कल में जो एंगल आता है वो हमेशा राइट एंगल होता है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम में अभी बता चुका हूँ। क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? अपोजिट एंगल प्लस करके 180। अपोजिट एंगल, एंगल बी और एंगल डी दोनों अपोजिट है। बी प्लस डी कितना होगा? 180। ऑलराइट, अपोजिट बी प्लस डी 180। और उसी तरह से ए और सी ये दोनों अपोजिट है, तो ये दोनों प्लस करके 180 होगा। तो यहाँ सी लिखा है, क्या नहीं लिखा है? एंगल ए। एंगल ए प्लस एंगल सी 180। ऑलराइट, फिर ये थ्योरम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो इम्पोर्टेंट है। बीपीटी जितना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, आने के चांसेस है। पेज नंबर 60। सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अभी एक कोरोलरी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो बता दूं। यहाँ पे वो स्टेटमेंट में दिया है, सिर्फ सॉल्व नहीं किया है, लेकिन मैं सॉल्व करके मतलब ड्रॉ करके बताता हूँ कोरोलरी। एंड देन विल स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट। फॉर्मूलेस थोड़े ज़्यादा है, आई कांट हेल्प इट। देखो कोरोलरी कहता है अगर किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कोई एक्सटीरियर एंगल हो, एक्सटीरियर एंगल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है सपोज, और सपोज ये उसका एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल रहेगा उसके रिमोट इंटीरियर एंगल के अपोजिट को। ये एक्सटीरियर एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, तो ये उसका रिमोट, ये उसका इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल का अपोजिट एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल रहेगा, यानी एक्सटीरियर एंगल 75 है तो ये अपोजिट इंटीरियर का अपोजिट एंगल भी 75 ही रहेगा। ऑलराइट, देखो सपोज ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इसको मैं एक्सटेंड किया तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल इसका रिमोट का अपोजिट को इक्वल रहेगा। ये उसका लीनियर पैर है, ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये उसका लीनियर इंटीरियर एंगल है। लीनियर पार्टनर बोलते हैं ना, लीनियर एंगल, लीनियर पैर वाला पार्टनर, उसके अपोजिट एंगल को इक्वल रहेगा, ठीक है। सब तो ये एंगल सपोज है 60 डिग्री, तो ये भी कितना रहेगा? 60, लीनियर पार्टनर का अपोजिट। ऑलराइट, तो आई कैन शो यू द स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कोरोलरी का, ये रहा पेज नंबर 69 पे। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू अपोजिट एंगल ऑफ इट्स एडजेसेंट इंटीरियर। ये सब मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम सेट में है, इससे रिलेटेड एक दो सम। तो एक्सटीरियर एंगल जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो कॉन्ग्रुएंट रहता है अपोजिट एंगल को जो उसका एडजेसेंट इंटीरियर पार्टनर है, एडजेसेंट यानी लीनियर पार्टनर, बाजू वाला, ठीक है, उसके अपोजिट को कॉन्ग्रुएंट रहता है। और फिर एक और है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कोरोलरी। ऑलराइट, ये कोरोलरी कहता है अगर दोनों पैर, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट पैर प्लस करके 180 हो, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के दोनों पैर अपोजिट प्लस करके 180 हो तो साइक्लिक ही रहेगा, तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक ही बोला जाएगा। सपोज कोई क्वाड्रिलेटरल है, ऑलराइट, मैंने रफली एक क्वाड्रिलेटरल बनाया और इसके अपोजिट एंगल प्लस करके सपोज 180 हो रहा है, सपोज ये 70 है और ये 110 है, ये सपोज 130 है और ये 50 है। ऑलराइट, अभी आप अपोजिट पैर प्लस करके चेक करना है हमें। अगर एक्स वाई जेड ए, सपोज ए एक्स वाई जेड, या डब्ल्यू ले लेते बेटर है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड नाम का क्वाड्रिलेटरल है। अगर अपोजिट एंगल प्लस करके 180 हो रहा है, यानी एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू, एक्स प्लस जेड कितना होता है? 70 प्लस 110, 180 हो रहा है। उसी तरह से y प्लस डब्ल्यू, एंगल y प्लस एंगल w, 50 प्लस 130 हो रहा है, ये भी 180, 50 प्लस 130 ये भी 180 हो रहा है। दोनों अपोजिट पैर प्लस करके सप्लीमेंट्री हो रहे हैं। देखो x प्लस वाई जेड किया था तो 70 प्लस 110 180 आया, फिर y प्लस डब्ल्यू किया 50 प्लस 130 वो भी 180 आ रहा है। अपोजिट पैर, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट पैर प्लस करके 180 हो रहा है, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सिंपल। ऑलराइट, और एक कोरोलरी और है, वो कहता है अगर किसी सर्कल के इंटरसेप्टेड एंगल, जैसे अभी हमने किया था ना, किसी सर्कल में दो एंगल इंटरसेप्ट हो रहे हैं, ठीक है, या फिर ये नहीं लेते हैं, किसी लाइन पे दो एंगल है, किसी लाइन को
दो कॉमन एंडिंग है, ठीक है। कोई लाइन है एक्स वाई नाम की सपोज, और एक्स वाई से दो एंगल बन रहे एक्स ए वाई और एक्स बी वाई, एक्स ए वाई एक्स बी वाई, और दोनों सेम लाइन का सेम पार्ट इंटरसेप्ट हो रहा है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट, और ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। सपोज ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये जो चार पॉइंट्स है ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बनाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर सेकेंड कोरोलरी है, क्या दे रहा, क्या लिखा है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल इंस्क्राइब्ड इन, सॉरी ये तो मैं बता चुका हूँ, ये वाला है, सॉरी नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 70 पर है, पेज नंबर 70 पर। इफ टू पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सबटेंस इक्वल एंगल, अगर किसी लाइन पे दो पॉइंट, अगर किसी लाइन पे दो पॉइंट सेम एंगल सबटेंड करता है, अगर किसी लाइन के दो पॉइंट सेम एंगल सबटेंड करते हैं, सेम साइड पे, अपोजिट साइड पे नहीं, यानी दोनों ऊपर की तरफ, एक ऊपर एक नीचे नहीं, दोनों सेम साइड पे, अब यहाँ पर, तो ये जो चार पॉइंट्स है ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के ही पॉइंट्स बोले जाएंगे। ऑलराइट, तो वो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। किसी लाइन पे, मैं लिख के एक बार शॉर्ट में बता दूं क्योंकि यूज होने वाला है प्रैक्टिस सेट में, किसी लाइन में दो पॉइंट सेम एंगल, दो सेम एंगल सबटेंड कर रहे, दो एंगल सबटेंड कर रहे, बट दोनों एंगल सेम है, ये भी 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है, और ये दोनों पॉइंट सेम, तो ये जो चार पॉइंट बन रहे हैं ना, सपोज पी क्यू और आर एस, तो ये चारों पॉइंट क्या बनाएंगे, क्वाड्रिलैटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल रहेंगे। ये चारों पॉइंट से जो भी क्वाड्रिलैटरल बनेगा वो साइक्लिक रहेगा, क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस साइक्लिक रहेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ऐसा थियरम कहता है। Practice set 3.4. In figure 3.56, in a circle with center O, circle का center O है, length of the chord AB is equals to the radius. इसमें जो chord AB है वो radius को equal दिया है, ठीक है, यानी OA रेडियस है, OB भी रेडियस है, रेडियस तो इक्वल रहते हैं, और ये जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो भी इक्वल है, मतलब तीनों साइड इक्वल है। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल हो तो वो तो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, ठीक है। देखो ओ सेंटर है सर्कल का, ए बी कॉर्ड है, और ए बी रेडियस को इक्वल है, यानी ओ ए को इक्वल है, ऐसा दिया है, कॉर्ड ए बी इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक एक करके सब ये चारों फाइंड करना है। फर्स्ट एंगल ए ओ बी ढूंढना है, ये एंगल ढूंढना है ए ओ बी। देखो मैंने बताया कॉर्ड ए बी रेडियस को इक्वल है, यानी ओ ए बी और ओ बी तीनों इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मीन्स ये एंगल कितना रहेगा 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 रहते हैं, तो तीनों एंगल 60 रहेंगे, करेक्ट 60, सो ऑल थ्री एंगल्स आर 60 डिग्री, ये तीनों एंगल 60 डिग्री ही रहेंगे, ठीक है। क्यों 60 डिग्री रहेंगे, बिकॉज इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो क्वेश्चन, सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम है ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी क्या, ए बी इक्वल्स टू ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ये गिवन है। देखो क्या दिया गिवन में, कॉर्ड ए बी इक्वल्स टू रेडियस ओ ए इक्वल्स टू रेडियस ओ बी, ये गिवन है। कॉर्ड ए बी इक्वल्स टू रेडियस ओ ए इक्वल्स टू रेडियस ओ बी, ये गिवन है, गिवन क्वेश्चन में दिया है, चेक कर लो। ऑलराइट, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, जो ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल हो वो ट्राइंगल क्या रहता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज एन, क्या रहेगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए बी इक्विलैटरल ट्राइंगल रहेगा, बिकॉज उसके तीन साइड इक्वल है। अगर वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो उसके तीनों एंगल कितने रहेंगे 60 डिग्री, तो हमें तो एक ही एंगल ढूंढना है। फर्स्ट हमें कौन सा एंगल ढूंढना है, फर्स्ट हमें ढूंढना है एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल, तो तीनों एंगल 60 है, तो एंगल ए ओ बी कितना रहेगा, एंगल ए ओ बी भी रहेगा 60, तीनों 60 है, तो ए ओ बी 60, ए ओ बी ओ ए बी हो, तीनों 60 है,
बिकॉज इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 रहते, तो हमें फाइंड करने बोला था AOB, वो 60 रहेगा। एक हो गया। सेकेंड हमें क्या ढूंढना है, फर्स्ट हमने कर लिया, सेकेंड क्या ढूंढना है, एंगल ACB ढूंढना है हमें, एंगल ACB। तो ये दिख रहा है ACB, ये वाला एंगल, एंगल ACB। ऑलराइट, अभी ये एंगल 60 है, ये सेंट्रल एंगल 60 है, तो आर्क भी 60 रहेगा, ठीक है ना। आर्क 60 रहेगा तो ये एंगल उसका हाफ रहेगा, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इंस्क्राइब्ड एंगल हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल, अगर दोनों सेम आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है। मैं फिगर वापस बनाता हूँ, मैंने फिगर वापस ड्रॉ किया है। ACB नाम का ये एंगल है और AOB नाम का ये एंगल है, और मैंने ये ट्राइंगल को इक्विलैटरल प्रूफ करके ये एंगल 60 बताया, ठीक है। ये एंगल 60 है तो ये आर्क कितना रहेगा, आर्क AB 60 रहेगा, क्योंकि सेंट्रल एंगल इक्वल होता है। तो मेजर आर्क, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेजर आर्क AB इक्वल्स टू मेजर एंगल AOB। मेजर आर्क AB मेजर एंगल AOB को इक्वल रहेगा, मेजर आर्क AB इक्वल्स टू मेजर एंगल AOB। क्यों, रीज़न है सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल शॉर्ट में लिखा है, डिक्टेट लाउडली कर रहा हूँ, सेंट्रल एंगल रीजन है, ठीक है। देयरफॉर मेजर आर्क AB, मेजर आर्क AB कितना रहेगा, एंगल 60 मिल चुका है, तो मेजर आर्क AB इक्वल्स टू कितना रहेगा, 60 डिग्री। ये आर्क मुझे मिला 60। अभी देखो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम जस्ट हमने किया, मैंने अभी जस्ट समझा है कि इंस्क्राइब्ड एंगल क्या रहता है, हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क। तो मेजर एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ACB, मेजर एंगल ACB इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर आर्क, हाफ ऑफ मेजर आर्क AB, हाफ ऑफ मेजर आर्क AB। देखो इंस्क्राइब्ड एंगल ACB, ऑलराइट, ACB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर आर्क AB, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 60। यहाँ रीजन याद से लिखना है, क्या आएगा रीजन, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, मैं लाउडली डिक्टेट कर रहा हूँ, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम रीजन है इसका। सो हाफ ऑफ एंगल AB, हाफ ऑफ मेजर आर्क AB यानी हाफ ऑफ 60, 2 1s are 2 30s are, so that is 30 1s are 30 डिग्री, सो वी गॉट 30 डिग्री। ये एंगल हमें मिला कितना, 3030, ऑलराइट, ठीक है। सो ये सेकेंड पार्ट हुआ, रीजन यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, और ये रीजन था सेंट्रल एंगल। नेक्स्ट थर्ड, 2 पार्ट हो गया सम का, थर्ड क्या ढूंढना है हमें, फाइंड आर्क AB ढूंढना है। तो आर्क AB हमने यहीं पे ढूंढ लिया, ये रहा, तो यही मेरा थर्ड है डायरेक्ट, ठीक है। वापस से थर्ड लिख के मैं लिखूंगा मेजर आर्क AB इक्वल्स टू मेजर एंगल AOB, और इक्वल्स टू क्या आएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, और रीजन क्या आएगा इसका, सेंट्रल एंगल, ऑलराइट, ये 60 है, 60। मेजर आर्क AB इक्वल्स टू मेजर एंगल AOB, दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। तो मेजर आर्क AB इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये पेन मेरा क्यों प्रॉपर नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मिस हो रहा है बार बार, ठीक है। सो दिस इज थर्ड पार्ट। नेक्स्ट फोर्थ क्या है, मेजर आर्क ACB ढूंढना है, मेजर आर्क ACB, देखो मेजर आर्क ACB ढूंढना है। पूरा सर्कल 360 होता है, उसमें से इतना 60 है, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, 360 माइनस 60 300। देखो ये फिगर में मैं बता रहा हूँ जो मैंने ड्रॉ किया, पूरा सर्कल यानी A से स्टार्ट करके वापस A पर आएंगे तो 360 डिग्री होता है, 360, उसमें से ये AB पार्ट है वो 60 है, तो हमें ACB इतना पार्ट ढूंढना है, ACB जिसको मैं डबल कर रहा हूँ, सिर्फ इतना पार्ट ढूंढने कह रहे हैं। आर्क ACB ये है, दिस इज माई आर्क ACB, ठीक है। तो 360 में से ये 60 को माइनस कर दूंगा, तो बचेगा जो 300, वो आर्क ACB रहेगा, सिंपल आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। सो फाइनल आंसर क्या रहेगा, मेजर आर्क, देखो 2 आर्क प्लस करके, ये छोटा आर्क और ये बड़ा आर्क प्लस करके पूरा सर्कल यानी 360 डिग्री होगा। सो वही मैं लिख रहा हूँ फोर्थ पार्ट जो मुझे फाइंड करना है, उसमें मेजर आर्क ACB
प्लस मेजर आर्क ए बी, मेजर आर्क ए सी बी, ये है पूरा मेजर आर्क ए सी बी प्लस मेजर आर्क ए बी इक्वल्स टू, ये दोनों प्लस करके कितना होगा, इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, इसका रीज़न लिखना है तो लिख सकते हैं आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इसका रीज़न लिखना है तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट है आर्क एडिशन, 9th में था ये रीज़न, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, आर्क एडिशनल या एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, बट इसका 9th वाला रीज़न नहीं लिखेंगे चलेगा। सो बड़ा आर्क प्लस छोटा आर्क 360 दोनों प्लस करके। अभी मेजर आर्क ए सी बी तो मुझे ढूंढना है, नहीं पता, बट मेजर आर्क ए बी जस्ट मैंने ढूंढा थर्ड में सेकेंड में, कितना मिला था मुझे 60 इक्वल्स टू 360। ऑलराइट, अब ये 60 जंप होके उस साइड जाएगा तो क्या होगा, मेजर आर्क ए सी बी इक्वल्स टू 360 माइनस 60, ये प्लस 60 जंप होके उस साइड गया तो माइनस। ऑलराइट, तो 360 माइनस 60 300 डिग्री। सो वी गॉट मेजर आर्क ए सी बी, मेजर आर्क ए सी बी कितना है 300 डिग्री। ऑलराइट, सो बाय दैट वी हैव कंप्लीटेड द सम। बहुत इजी सम था, बहुत स्कोरिंग है, खाली अंडरस्टैंडिंग चाहिए बस, और रीजंस याद से लिखना है। क्वेश्चन सेकेंड, मेन क्वेश्चन 2 क्या दिया है, इन फिगर 3.57 क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक, ये जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक मतलब इसके चारों वर्टेक्स सर्कल की रिंग को टच हो रहे हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब अपोजिट एंगल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम कहता है अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं प्लस करके 180। आगे क्या दिया है, इसमें साइड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर, इसमें दिया है कि ये जो पी क्यू है वो क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। आगे क्या दिया है, एंगल पी एस आर 110 है, ये एंगल दिया 110, एंगल पी एस आर 110 दिया है। फाइंड मेजर एंगल पी क्यू आर, सबसे पहले ये एंगल ढूंढना है पी क्यू आर, पी एस आर दिया 110, पी क्यू आर ढूंढना है। हमें पता है पी एस आर प्लस पी क्यू आर दोनों अपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल प्लस करके कितने होंगे 180। अगर ये 110 है 110 है तो ये 180 से माइनस करके 70 आएगा। ठीक है, तो मैंने ओरल बताया, अब मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। सो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्या ढूंढना है हमें, मेजर एंगल, हमें मेजर एंगल पी क्यू आर ढूंढने बोला है। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मैंने अभी बताया वही वापस लिखेंगे। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सेकेंड का फर्स्ट वाला, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये गिवन है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये गिवन है, quadrilateral PQRS is a cyclic quadrilateral, this thing is given, alright, नहीं भी लिखेंगे given तो समझ में आता है। quadrilateral PQRS cyclic quadrilateral है, therefore कौन से cyclic quadrilateral theorem के हिसाब से opposite angle प्लस करके कितना होगा 180, therefore angle PQR plus angle PSR equals to 180, therefore measure डालना है याद से, therefore measure angle PQR प्लस मेजर एंगल पी एस आर इक्वल्स टू हाउ मच 180 डिग्री। रीज़न क्या है इसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम के हिसाब से, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, इसके लिए मैंने पहले थ्योरम समझाया आपको। ठीक है, सो मेजर एंगल पी क्यू आर प्लस मेजर एंगल पी एस आर गिवन है क्वेश्चन में, मेजर एंगल पी एस आर क्वेश्चन में दिया है कितना 110। देखो मैंने यहाँ गिवन नहीं लिखा है, डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, तो याद से गिवन पहले लिखना, पहले सब गिवन लिखना फिर फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करना। ठीक है, मैंने नहीं लिखा है, डायरेक्ट कर दिया, बट तुम लोग लिखना है। सो पी एस आर 110 इक्वल्स टू 180, ऑलराइट, सो 110 जंप होकर उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो मेजर एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 माइनस 110, 180 माइनस 110 कितना होता है 70, तो मेजर एंगल पी क्यू आर मिल गया 70 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, पी क्यू आर 70। सेकेंड क्या ढूंढना है, मेजर आर्क पी क्यू आर, मेजर आर्क
आर्क पी क्यू आर, ये जो आर्क है पी क्यू आर, अभी ध्यान से देखो, ये एंगल पी एस आर इसको इंस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। चाहिए तो मैं साइड में ड्रॉ करके बताता हूँ, थोड़ा पेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और एट दिस टाइम आई डोंट हैव अदर पेन, नहीं तो मैं चेंज कर लेता हूँ। ऑलराइट, मैंने ड्रॉ कर लिया फिगर। देखो ये पी एस आर दिया है 110, और हमें बोल रहा है ये आर्क, हमें बोल रहा है ये जो आर्क जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, क्योंकि वो फिगर में टेक्स्ट बुक में अब बहुत सारा एक साथ समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैंने अलग से ड्रॉ किया। हमें आर्क पी क्यू आर ढूंढने बोला है सेकेंड में, पी क्यू आर, आर्क पी क्यू आर। अभी आर्क पी क्यू आर एंगल पी एस आर का इंस्क्राइब इंटरसेप्टेड आके, एंगल पी एस आर इंस्क्राइब्ड एंगल है, इंस्क्राइब वर्टेक्स टच हो रहा है, पी एस आर इंस्क्राइब्ड एंगल है और उसका इंटरसेप्टेड आके पी क्यू आर, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट हमें जो ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है, मेजर आर्क पी क्यू आर। तो मेजर आर्क पी क्यू आर इक्वल्स टू डबल ऑफ, मैंने पहले ही बताया था दो फॉर्मूले, एंगल हाफ होता है, इंस्क्राइब्ड एंगल हाफ होता है इंटरसेप्टेड आर्क का, या इंटरसेप्टेड आर्क एंगल की डबल होगी, ठीक है। तो मेजर आर्क पी क्यू आर, ये जो आर्क है ना पी क्यू आर, ये डबल होगा ये एंगल का, डबल ऑफ मेजर एंगल पी एस आर, ऑलराइट। मेजर आर्क पी क्यू आर, ये जो आर्क है पी क्यू आर, मेजर आर्क पी क्यू आर, ये डबल रहेगी एंगल पी एस आर की, ठीक है, क्योंकि एंगल हाफ होता है आर्क का और आर्क डबल होती है एंगल की, सिंपल। तो दैट इज इक्वल्स टू डबल ऑफ मेजर आर्क पी एस आर गिवन है क्वेश्चन में, कितना 110, तो डबल ऑफ 110, डबल ऑफ 110 कितना आएगा, टू इंटू 110 220, तो 220 डिग्री। तो सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, ऑलराइट। देखो मैं रीज़न लिखने भूल गया, यहाँ पे क्या आएगा रीज़न, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, शॉर्टकट नहीं लिखना है, ये तो मुझे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करनी है, इसके लिए मैं डिक्टेट पूरा कर रहा हूँ। इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम इसका रीज़न है, जहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा आर्क डबल है एंगल की, वहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, ऑलराइट। पेन इज़ नॉट वर्किंग, आई थिंक सो चेंज कर लेना चाहिए, दूसरा पेन नहीं मिल रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, थर्ड में हमें क्या ढूंढना है, लेट्स सी, हमें ढूंढना है मेजर आर्क क्यू आर, मेजर आर्क क्यू आर, सिर्फ इतना आर्क ढूंढना है क्यू आर। देखो मैंने टेक्स्ट बुक में इस बार शेड किया, हमें ये ढूंढना है क्यू आर, सिर्फ क्यू आर ढूंढना है, ठीक है। पूरा पी क्यू आर तो नहीं ढूंढना है, वो तो हमने ढूंढ लिया 220, लेकिन इस बार सिर्फ क्यू आर ढूंढने बोला है। तो उसके लिए नाइन्थ की मतलब आगे की फिर एक प्रॉपर्टी देखो, कॉर्ड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड क्यू आर है गिवन, यहाँ पर साइड पी क्यू साइड क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू जो कॉर्ड है साइड लिखा है मतलब वो कॉर्ड है, कॉर्ड पी क्यू कॉर्ड क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड सब्सटेंस कॉन्ग्रुएंट आगे पढ़ा हमने, अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी वजह से जो आर्क बन रहा है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। मतलब आर्क पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू आर, राइट। सो ये हम लोग मैं लिख के बताऊंगा पूरा। थर्ड में क्या है, क्या दिया है, साइड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर, ये गिवन है, गिवन, ठीक है। इसके लिए मैंने ऊपर गिवन लिखा नहीं, बार बार लिखना पड़ रहा है अलग से, तो नहीं भी लिखोगे डायरेक्ट मेरी तरह स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। साइड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है साइड क्यू आर को, ये गिवन दिया है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट मतलब अच्छा साइड है, तो साइड तो वो कॉर्ड भी है, तो कॉर्ड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि साइड दिया है मतलब वो कॉर्ड है, कॉर्ड क्यू आर को, कॉर्ड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड क्यू आर को, क्योंकि साइड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है साइड क्यू आर को, तो साइड को कॉर्ड भी बोल सकते हैं डायग्राम के हिसाब से, डायग्राम में देखकर, ठीक है। अच्छा कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट, तो उससे जो सबस्टेंड होने वाला आर्क कॉन्ग्रुएंट, अगर कॉर्ड पी क्यू कॉर्ड क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट है तो पी क्यू की वजह से ये आर्क बन रहा है, दिखा, आर्क पी क्यू भी आर्क क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट रहेगा, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड सब्सटेंस कॉन्ग्रुएंट आर्क, therefore आर्क पी क्यू कॉन्ग्रुएंट रहेगा आर्क क्यू आर को, ऑलराइट। therefore मेजर भी डाल सकते हैं, mm लिख के डालना है बस, डायरेक्ट भी लिखूंगा चलेगा, आर्क पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू आर, रीजन कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड सब्सटेंस कॉन्ग्रुएंट आर्क, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स कॉर्ड सब्सटेंस, आगे पढ़ चुके हम लोग, नाइन्थ में भी था ये, सब्सटेंस कॉन्ग्रुएंट आर्क, जो आर्क कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो आर्क कॉन्ग्रुएंट,
3.3 में पढ़ा है हमने थियरम। इसका एक नाम भी, अगर ये रीजन नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं नाम बताता हूँ क्या लिखना है उसका। देखो, अगर वो रीजन नहीं लिखना है तो यहाँ पे ये रीजन भी लिख सकते हैं, आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, सिंपल। यहाँ पे भी लिखा हुआ है आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। ये रीजन पेज नंबर 63 पर है, 3.3 से पहले जो एग्जाम्पल दिया है ये वाला रीजन, आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। तो ये रीजन भी यहाँ पर, अगर मेरा रीजन नहीं लिखना है तो ये रीजन भी लिख सकते हैं, आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। ठीक है, मैं बता दूं पेज नंबर 63 पर ये रीजन है। राइट, नेक्स्ट, सो आर्क कॉन्ग्रुएंट, देखो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है, इसके लिए आर्क कॉन्ग्रुएंट। ऑलराइट, अच्छा ये दोनों कॉर्ड प्लस ये दोनों आर्क प्लस करके क्या होगा, ये वाली आर्क पी क्यू प्लस आर्क क्यू आर इक्वल्स टू आर्क पी क्यू आर, ये आर्क प्लस ये आर्क इक्वल्स टू ये पूरी आर्क, करेक्ट है ना। सो आर्क पी क्यू प्लस आर्क क्यू आर, पीछे लिखता हूँ मैं, नहीं तो क्या टर्न करना पड़ेगा। सो आर्क पी क्यू प्लस आर्क क्यू आर इक्वल्स टू, देखो मेजर डाल देना है, मेजर आर्क पी क्यू प्लस मेजर आर्क क्यू आर इक्वल्स टू व्हाट, मेजर आर्क पी क्यू आर। ठीक है, अगर आपको मेजर ये बहुत इरिटेट कर रहा है तो उसको स्किप कर दो, चलेगा, बट रॉन्ग नहीं करना। आर्क पी क्यू प्लस आर्क क्यू आर इक्वल्स टू मेजर आर्क पी क्यू आर। देखो डायग्राम में आर्क पी क्यू ये इतना प्लस आर्क क्यू आर इक्वल्स टू क्या होगा, पूरा आर्क पी क्यू आर। ऑलराइट, अभी पूरा आर्क तो मैंने अभी जस्ट फाइंड किया था, कितना था वो, 220 फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमने ढूंढे थे मेजर आर्क पी क्यू आर 220, और पी क्यू और क्यू आर तो इक्वल है, पी क्यू और क्यू आर तो इक्वल है, अभी जस्ट देखा है मैंने आपको। आर्क पी क्यू और आर्क क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं क्या पी क्यू की जगह क्यू आर लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों इक्वल है। सो मेजर आर्क पी क्यू की जगह पर मैं लिखूंगा मेजर आर्क क्यू आर, करेक्ट, प्लस मेजर आर्क क्यू आर, दोनों की जगह पे क्यू आर, पी क्यू की जगह पे भी क्यू आर और क्यू आर की जगह पे तो क्यू आर ही है, इक्वल्स टू टोटल 220। ठीक है, क्यू आर प्लस क्यू आर ट्वाइस मेजर आर्क क्यू आर, दो बार है ना क्यू आर प्लस आर्क क्यू आर, तो टू आर्क क्यू आर इक्वल्स टू 220। अब ये 2 कहाँ जाएगा, क्रॉस होके 220 के नीचे, तो मेजर आर्क क्यू आर इक्वल्स टू 220 अपॉन 2, 2 1 जा 0 जा, तो मेजर आर्क क्यू आर हमें मिला कितना, 110 डिग्री। ऑलराइट, सो हमारा थर्ड भी हो गया। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी को ये एम बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मेजर मत लिखो, खाली लिखो आर्क पी क्यू प्लस आर्क क्यू आर प्लस आर्क क्यू आर, आर्क लिखो, मेजर डालो ही मत, अगर इरिटेट कर रहा है तो। लेकिन आंसर में डाल देना, लास्ट स्टेप में याद से मेजर एम डाल देना और यहाँ डिग्री डाल देना, बाकी स्टेप में मेजर डिग्री नहीं डालोगे चलेगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, फोर्थ व्हाट टू फाइंड, फोर्थ सेकेंड का फोर्थ, मेजर एंगल पी क्यू आर ढूंढना है, मेजर एंगल पी आर क्यू, देखो पी आर क्यू ये वाला एंगल, ऑलराइट, ये वाला पी आर क्यू। मैं ये वाले डायग्राम में बता रहा हूँ क्योंकि वो डायग्राम बहुत वो हो चुका है, तो मेजर आर्क पी आर क्यू ढूंढना है। ऑलराइट, ये वाला एंगल पी आर क्यू, इतना एंगल ढूंढना है। ठीक है, अच्छा क्यू आर कितना मिला, 110, तो पी क्यू कितना रहेगा, वो भी 110। अब ये इसका देखो, इसको डबल क्रॉस डालता हूँ अभी तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इसको स्नेक बना देता हूँ, थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ। अब ये जो आँख है ना पी क्यू, ये इसकी ये वाले एंगल की इंस्क्राइब्ड एंगल, इंटरसेप्टेड आके एंगल पी आर क्यू इंस्क्राइब्ड एंगल है और उसका इंटरसेप्टेड आके पी क्यू। ठीक है, सो फोर्थ का क्या आएगा, एंगल फोर्थ में आएगा मेजर एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर आर्क मेजर बार आएगा। ठीक है, स्टेप काट के फिर से लिखता हूँ, फोर्थ वाला, मेजर एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर आर्क पी क्यू, ऑलराइट, हाफ ऑफ मेजर आर्क पी क्यू। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ
हाफ ऑफ मेजर आर्क पी क्यू, मुझे मेजर आर्क पी क्यू जस्ट मिला, पी क्यू और क्यू आर इक्वल है, तो क्यू आर कितना मिला 110, तो मेरा पी क्यू कितना रहेगा 110। रीजन में लिखूंगा आर्क पी क्यू इक्वल्स टू आर्क क्यू आर, आर्क पी क्यू और आर्क क्यू आर इक्वल है, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 110। आर्क पी क्यू इक्वल है आर्क क्यू आर को और वो इक्वल है 110, तो मेजर आर्क पी क्यू की जगह 110। 2 1 2, 2 5 10, 1 कैरी, 2 5 10, तो 55 डिग्री। तो मेजर एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 55 डिग्री, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बट लेंदी है। ये बहुत सिंपल है लेकिन लेंदी इसके लिए क्योंकि हर सम में 4 सब क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 में देर आर 4 सब क्वेश्चंस, तो इसके लिए थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है, हार्ड नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये एंगल हमने ढूंढना था, ये हमें मिला 55 डिग्री। कैसे मिला ये 55 डिग्री? हाफ ऑफ आर्क पी क्यू था 110, तो ये 110 का आधा 55। फिर मैं यहाँ रीज़न लिखने भूल गया, तो अभी मैं याद से लिख रहा हूँ। क्या आएगा रीज़न? इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। ऑलराइट, सो ये जो एंगल मुझे ढूंढना था, एंगल पी आर क्यू, ये इंस्क्राइब्ड एंगल है और इसका इंटरसेप्टेड आर्क पी क्यू है, और पी क्यू आर क्यू इक्वल है, आर क्यू 110 हमें मिला, तो पी क्यू भी क्या रहेगा 110। ये 110 है तो ये उसका हाफ, हाफ मतलब 110 का हाफ 55 डिग्री। ऑलराइट, सो आई होप समझा। मैंने रिटर्न भी बताया विथ रीज़न लिखकर और ओरल भी समझाते जा रहा हूँ ताकि किसी को रिटर्न में कन्फ्यूजन हो तो ओरल में समझ जाए। क्वेश्चन थर्ड, देखो बहुत सारे लोग को रिटर्न में कन्फ्यूजन होता है बट ओरल में पहले ही समझ जाता है, और बहुत सारे लोग को ओरल में नहीं समझता है, उनको रिटर्न में समझ में आता है, तो इसके लिए दोनों करके दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा वीडियो लेंदी होगा बट अंडरस्टैंडिंग होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल MRPN इज अ साइक्लिक, क्वाड्रिलेटरल MRPN साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, गिवन है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मतलब अपोजिट एंगल प्लस करके कितना होगा 180। फाइंड आर और एन ढूंढना है, ठीक है। सो एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका नाम है MRPN और वो साइक्लिक दिया है। साइक्लिक मतलब जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल को टच होते हैं, MRPN, ठीक है। और इसमें R दिया है समथिंग 5x - 13 और एंगल N दिया है कितना 4x + 4, ठीक है। ये दो एंगल दिए हैं 5x - 13 और 4x + 4, ये दो दिया है। और फिर हमें बोल रहा है फाइंड आर और एन, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल क्या है? साइक्लिक है। क्वाड्रिलेटरल MRPN साइक्लिक, साइक्लिक मतलब जिसके वर्टेक्स सर्कल की रिंग को टच होते हो, और साइक्लिक मतलब जिसके वर्टेक्स सर्कल की रिंग को टच होते हो और जिसकी वजह से जिसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हो, यानी प्लस करके 180, यानी M और P प्लस करके 180 होगा और N और R प्लस करके 180 होगा। ऑलराइट, सो क्वेश्चन थर्ड सिंपल है, डायरेक्ट लेना है। क्वाड्रिलेटरल MRPN, देखो डायग्राम नहीं बनाना है, डायग्राम नहीं बनाना है थर्ड क्वेश्चन में, डायरेक्ट करना है। ये तो मैंने समझने के लिए, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए, इसके लिए डायग्राम बनाया। क्वाड्रिलेटरल MRPN इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये लिखना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। रीजन ऊपर भी लिख सकते हैं या भूल गए तो ब्रैकेट में भी डाल सकते हो। ये रीजन ऊपर नहीं लिखना है तो ब्रैकेट में लिख सकते हो। बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या रहेगा? अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री, यानी एंगल R प्लस एंगल N कितना रहेगा 180, एंगल R प्लस एंगल N इक्वल्स टू 180, ठीक है। अब देखो एंगल R कितना दिया है, एंगल R दिया है 5x - 13 और एंगल N दिया है 4x + 4। सो एंगल R की जगह पे 5x - 13 प्लस एंगल N क्या है 4x + 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी याद रखो, नंबर से ऐड होगा x से, तो 5x 4x फ्रेंड है, 5x + 4x हर नंबर के आगे उसकी साइन रहती है, तो 5 + 5x है, आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, और ये 4 + 4x है, तो 5x + 4x 9x, ठीक है, इक्वल्स टू 180। अब ये सब नंबर है, 180 भी नंबर है, 4 भी नंबर है, 13 भी नंबर है, तो -13 जंप हो किधर आएगा तो क्या होगा +13,
और +4 जंप होके इधर आएगा तो क्या होगा -4, ठीक है। देखो ये दोनों नंबर है तो ऐड किया, या चाहिए तो एक स्टेप बढ़ा के लिख सकता हूँ मैं, 5 एक स्टेप एक्सटेंड कर लेता हूँ तुम लोग के लिए। 5x x फ्रेंड है ना, तो 5x लिखा +4x इक्वल्स टू 180। 13 नंबर है, -13 जंप होके साइड जाएगा तो +13। ये दो वेरिएबल है एक्स वाले टर्म है, इसमें एक्स नहीं है, प्लेन नंबर है, तो -13 उधर गया +13, +4 उधर जाएगा तो -4, ठीक है। 5x + 4x 9x इक्वल्स टू 180 + 13 193, 193 - 4 189, तो इट्स 189। ऑलराइट, सो आई होप ये भी समझा। सो नेक्स्ट स्टेप में 9 कहाँ जाएगा, 189 के नीचे, तो x इज इक्वल्स टू 189/9, 9 क्रॉस होके 189 से डिवाइड, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, सो 21, यहाँ पे 21 आ रहा है। सो x इज इक्वल्स टू 21, हमें x मिल गया, बट हमें x नहीं ढूंढना है। x मिल गया लेकिन हमें x नहीं ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है, r और n। तो x मिला है 21, तो r एंगल r इक्वल्स टू, व्हाट इज एंगल r, एंगल r कितना दिया है क्वेश्चन में, 5x - 13। यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे तो r मिल जाएगा, और यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे तो n मिलेगा। सो r क्या है, 5x - 13 म्हणजे 5 × 21, x की जगह 21, तो 5 ब्रैकेट 21 - 13, ठीक है। सो 5 21 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 105 - 13, 105 - 13 कितना होता है, 92, तो 92 डिग्री मिला एंगल r, ठीक है। और दूसरा क्या ढूंढना है, एंगल n। सो एंगल n कितना है, एंगल n हमारा है 4x + 4, ठीक है। दैट मीन्स 4 × 21 + 4, सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84 + 4, 84 + 4 कितना होता है, 88 डिग्री। तो ये 92 मिला एंगल r, और एंगल n मिला 88 डिग्री। सो बाय दैट हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ, ठीक है। मैं 4 सम करके वीडियो को, क्योंकि 50 मिनट के ऊपर हो रहा है वीडियो, तो 4 मिनट मतलब 4th सम करके मैं आई स्टॉप, और नेक्स्ट वीडियो में 5th से कंटिन्यू करेंगे। वो भी इजी है बट थोड़े लेंदी क्वेश्चन है। इन फिगर 3.58 RS इज द डायमीटर, ये जो RS है ये डायमीटर है, जूम कर सकते हैं, ठीक है। डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर हो, पॉइंट T लाइज इन द एक्सटीरियर, इधर कोई पॉइंट T है जो बाहर है, सर्कल की रिंग के बाहर। प्रूव दैट RTS इज एन एक्यूट एंगल, हमें प्रूव करना है ये एंगल एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल। RTS अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें प्रूव करना है 90 से छोटा है। देखो रिंग के ऊपर कोई भी एंगल आएगा ना, सर्कल की रिंग के ऊपर डायमीटर से, तो सेमी सर्कल में हमेशा राइट एंगल सबटेंड होता है, ठीक है। और सर्कल की रिंग के अंदर आएगा तो सेमी सर्कल के अंदर वाला एंगल हमेशा ऑब्ट्यूस रहेगा, और बाहर वाला हमेशा एक्यूट रहेगा, वही हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग कॉपी करेंगे गिवन में, ये क्वेश्चन प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी गिवन लिख के कॉपी करेंगे, और फिर टू प्रूव दैट में हम लोग ये लिखेंगे, और फिर प्रूफ। सो क्वेश्चन फोर्थ, इसमें डायग्राम पेंसिल स्केल से बनाना पड़ेगा, टू कंस्ट्रक्शन है। एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, ये पेंसिल स्केल से बनाना है, डोंट ड्रॉ रफ हैंड। मेरा सर्कल बहुत अच्छा बनता है, मुझे हैबिट हो गई है, ठीक है, बट यू हैव टू ड्रॉ विथ स्टेंसिल, यूज स्टेंसिल और एनी अदर पॉइंटर एक्सेट्रा। ये डायमीटर है, ठीक है, RS, O सेंटर है सर्कल का, T कोई एक्सटीरियर पॉइंट है बाहर, ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट T। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू जॉइन RT और TS, ये हम लोग ज्वाइन करेंगे, RT और TS को हमें ज्वाइन करना है सबसे पहले, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकेंड, हमें बोल रहा है प्रूफ करो ये जो एंगल है ना T, ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90। फिर जहाँ पे ये सर्कल को कट कर रहा है, जहाँ पे जो पॉइंट पे सर्कल को ये RT कट कर रहा है, उसको कुछ भी नाम दे देंगे, सपोज M, ठीक है, और M को S से ज्वाइन करेंगे, MS। ऑलराइट, अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा है, जस्ट ये वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक थ्योरम बताया कि सेमी सर्कल, RMS सेमी सर्कल है, RS डायमीटर है, तो RMS सेमी सर्कल हुआ, और सेमी सर्कल क्या सब्सटेंस करता है, राइट एंगल,
ठीक है, तो ये एंगल 90 रहेगा। एक चीज़ हो गई। फिर दूसरा, आप यहाँ से देखो ये ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है जिसको मैंने अभी ओपन रखा है, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, ये उसका एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल रिमोट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। ये 9th में पढ़ा है, ठीक है। सो यही मैं लिखूंगा। इसमें भी पहले गिवन के लिए मैं जगह छोड़ रहा हूँ, गिवन लिखना है और टू प्रूव दैट लिखना है। ये सब क्वेश्चन से कॉपी करना है, गिवन और टू प्रूव दैट। सो प्रूफ पार्ट में कर रहा हूँ, प्रूफ। तो प्रूफ में मैं सबसे पहले क्या बताऊंगा, आर एस इज द डायमीटर, आर एस इज द, गिवन है ये भी, इज द डायमीटर, या ये नहीं लिखोगे चलेगा। प्रूफ में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एंगल आर एम, सॉरी इसमें कंस्ट्रक्शन भी लिखना होगा, हमने कंस्ट्रक्ट किया ना, तो गिवन लिखा, टू प्रूफ दैट लिखा। फिर प्रूफ में या तो कंस्ट्रक्शन लिखो या अलग से कंस्ट्रक्ट करो, तो प्रूफ में भी लिख सकते हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे, ड्रॉ आर टी एंड एस टी, आर टी और एस टी ड्रॉ कर रहे हैं हमें आर टी और एस टी ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद लेट, एक पॉइंट इसको नाम देना है, लेट एम दिया मैंने, लेट एम बी द पॉइंट एट विच, एम नाम दिया, एट विच आर टी इंटरसेक्ट सर्कल, इंटरसेक्ट दी सर्कल, जहाँ पे आर टी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट को नाम दिया है मैंने एम। फिर आगे ड्रॉ एम एन, ड्रॉ एम एस भी ड्रॉ किया, ड्रॉ एम एस। ऑलराइट, इसके बाद यहाँ देखो, ये जो ट्राइंगल में डार्क कर रहा हूँ, ये जो ट्राइंगल को मैंने डार्क किया है, ऊपर वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल आर टी, सॉरी एंगल टी, ट्राइंगल टी एस एम, ट्राइंगल टी एस एम जिसको मैंने डार्क कर दिया बहुत, ट्राइंगल टी एस एम का एक्सटीरियर एंगल है एंगल आर एम एस। नेक्स्ट, एंगल आर एम एस इज एन एक्सटीरियर, इज एन ए एन एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, एंगल आर एम एस, एंगल आर एम एस जो है वो एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल एम एस टी का, इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एस टी एम, या एस जैसा नाम देना है दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंगल आर एम एस क्या है, इज एन, ए एन एन लिखा है ये मैंने, इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एस टी एम। ऑलराइट, एंगल आर एम एस ये एक्सटीरियर एंगल है ये ट्राइंगल का जिसको मैंने डार्क किया है, तो ये एंगल इससे बड़ा रहेगा क्योंकि एक्सटीरियर एंगल हमेशा रिमोट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है, 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। देयरफॉर एंगल आर एम एस बड़ा होगा, ग्रेटर रहेगा एंगल एम टी एस से। क्यों, रीज़न है एक्सटीरियर एंगल थियरम, सुना होगा 9th में। एक्सटीरियर अगर नहीं पढ़ा है तो डायरेक्ट अब रटना होगा। एंगल आर एम एस ग्रेटर रहेगा एंगल एम टी एस से, एंगल आर एम एस ग्रेटर होगा, ये वाला एंगल, ये जो भी एंगल है ये वाले एंगल से बड़ा होगा, इवन इससे भी बड़ा होगा, लेकिन इससे मुझे कुछ यूज़ नहीं करना है, मुझे सिर्फ इससे कंपेयर करना है। तो ये एंगल आर एम एस बड़ा होगा एंगल एम टी एस से, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहता है एक्सटीरियर एंगल हमेशा रिमोट इंटीरियर एंगल से बड़ा रहता है। ऑलराइट, अभी नेक्स्ट आर एम एस, देखो आर एम एस कितना है 90, क्यों 90, क्योंकि वो सेमी सर्कल में। नाउ एंगल आर एम एस कितना रहेगा 90 डिग्री, क्यों एंगल आर एम एस 90 रहेगा, बिकॉज रीज़न क्या इसका रीज़न है एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये अभी जस्ट हमने किया था, मैं आपको बता दूं, ये ज़्यादा दूर नहीं है, एक पेज टर्न करोगे तो यू विल गेट द थियरम, ठीक है। एक पेज टर्न करोगे, यहाँ पर पेज नंबर 68 पर मैंने अभी जस्ट बताया था कोरोलरी, ठीक है। इंस्क्राइब्ड एंगल की एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, जो भी एंगल सेमी सर्कल में आता है राइट एंगल, तो एंगल बी 90 डिग्री। उसी तरह से यहाँ पर ये सेमी सर्कल में आ रहा है एंगल एम, एंगल आर एम एस 90 है क्योंकि सेमी सर्कल में आ रहा है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल, यहाँ मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन डिक्टेट कर रहा हूँ। सो ये एंगल 90, ठीक है। आर एम एस 90 है तो इधर 90 पुट कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ। सो 90 डिग्री इज ग्रेटर देन एम टी एस, राइट।
मतलब एंगल एम टी एस छोटा है 90 डिग्री से। जो एंगल 90 से छोटा हो उसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। देयरफॉर एंगल एम टी एस इज एन एक्यूट एंगल। जो एंगल 90 से छोटा हो उसको एक्यूट एंगल कहते हैं, इसके लिए एंगल एम टी एस क्या है? एक्यूट एंगल। ठीक है, तो वही प्रूफ करना था कि एंगल एम टी एस एक्यूट एंगल है। देखो एम टी एस, अच्छा एम टी एस, ये जो एम टी एस है इसको एंगल आर टी एस बोल सकता हूँ, एम टी एस को आर टी एस बोल सकते हैं। देखो एंगल एम टी एस बोला मैंने ये एंगल, और आर टी एस बोला तो भी वही एंगल है, सेम एंगल विद डिफरेंट नेम। तो एम टी एस की जगह लास्ट स्टेप में क्या लिखने का? देयरफॉर आर टी एस इज एन एक्यूट एंगल। एम टी एस और आर टी एस सेम एंगल है विद डिफरेंट नेम्स। ठीक है, हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना है, हैंस प्रूफ। ऑलराइट, तो बहुत इजी और सिंपल सा सम है, गिवन टू प्रूफ दैट लिखना है, फिर प्रूफ में ड्रॉ करना है सबसे पहले, और ड्रॉ करने के बाद देखो धीरे धीरे देखोगे और वीडियो ये 2 बार देखोगे। लास्ट सम, ये प्रूफ दैट वाले सम इजी नहीं होते हैं, तो ये थोड़ा 2 बार देखना होगा। ठीक है, फिर ये एंगल एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल से बड़ा रहता है, रिमोट इंटीरियर एंगल से, और ये जो एक्सटीरियर एंगल है सेमी सर्कल में आ रहा है, तो ये 90 डिग्री है, मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री एम टी एस से बड़ा है। एम टी एस मतलब आर टी एस से बड़ा है, हैंस आर टी एस एक्यूट एंगल है, हैंस प्रूव्ड। ऑलराइट, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5th 6th 7th 8th सम कवर करेंगे, और ये मॉर्निंग में अपलोड करूँगा और वो इवनिंग में। ठीक है, आई होप ये वीडियो समझा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल की क्या है वो बेल आइकन जो भी है प्रेस करो, बट सबसे पहले शेयर कर दो, शेयर द वीडियो विथ ऑल योर 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स। थैंक यू।